अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवत गीता परिवर्तन संसार का नियम है। यानी कि इस संसार में जितना कुछ भी है, जो कुछ भी चल रहा है, वो सब परिवर्तन के अंतर्गत है। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग विच इज एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स आर अंडर द लॉ ऑफ चेंज। सो छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज में जो है प्रकृति का जो नियम है परिवर्तन, वो अप्लाई होता है। यानी कि बिना बदले हुए कुछ भी इस संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो फ्रेंड, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम बैक टू लीन सीको। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हमारा जो टॉपिक है वो भी वेरिएशन यानी कि परिवर्तन से रिलेट करता है। सो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं वेरिएशन की, उसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, सो कोई भी दो चीजें जो कि किसी एक कॉमन ग्रुप से रिलेट करती हो, वो बिल्कुल सभी पैरामीटर्स में एक जैसी नहीं हो सकती। मींस उनमें स्लाइटली कुछ ना कुछ छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस होंगे ही होंगे। एक जैसा बिल्कुल होना लगभग नामुमकिन है। एंड इसको जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वे में, सो हम ये कह सकते हैं कि हमारी अगर एक कोई प्रोडक्शन लाइन है एंड उसमें ए मॉडल के प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी प्रोडक्ट हमने ए मॉडल के बनाए वो सारे के सारे प्रोडक्ट एक जैसे हैं। उनमें सभी पैरामीटर्स में कुछ ना कुछ बेसिक डिफरेंस होगा ही होगा। अपने पर्सनल लाइफ में भी जितनी भी एक्टिविटीज हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, वो हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो सुबह का जो भी हमारा प्रोसेस है, उठने से लेकर घर से निकलने के लिए अपने काम पर एंड अपने ऑफिस में पहुंचने से लेकर फिर वापस घर जाने तक, ये सारी प्रोसेस हम रेगुलर करते हैं, डेली करते हैं। बट क्या हम कह सकते हैं कि ये सारी प्रोसेस एक जैसी हुई है, हमेशा एक ही समय पे हुई है? नहीं कह सकते, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है। सो फ्रेंड, जैसे हमने शुरू में भी कहा कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। सो इंडस्ट्रियल वे में जब हम बात करते हैं, अपनी प्रोसेस में जो वेरिएशन होते हैं उसके मेन दो कॉजेस होते हैं, कॉमन कॉज एंड स्पेशल कॉज। सो फ्रेंड, आज हम कॉमन कॉज एंड स्पेशल कॉज पे थोड़ा ड्रिल डाउन करने की कोशिश करेंगे। सो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर इंडस्ट्रीज में ये देखा जाता है कि कई बार कॉमन कॉज या स्पेशल कॉज को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली, एंड कभी कभी कॉमन कॉज को स्पेशल कॉज और स्पेशल कॉज को कॉमन कॉज समझ लिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा बेसिक लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। कॉमन कॉज की अगर हम बात करें, तो कॉमन कॉज को हम नॉन असाइनेबल कॉज भी कहते हैं। एंड कॉमन कॉज, जैसे इसके नाम में आ रहा है कॉमन, यानी कि जो कि हमारी प्रोसेस में आए दिन होते हैं, जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिनका हम अनुमान लगा सकते कि ये जो वेरिएशन है वो हमारी प्रोसेस में हो रहा है। सो इनका पैटर्न लगभग एक जैसा होता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर हम स्पेशल कॉज की बात करें, तो इनको हम असाइनेबल कॉज भी कहते हैं। इनके नाम से जैसे हम बात कर रहे हैं, तो स्पेशल मींस कोई ऐसा कॉज है जो कि हमारी प्रोसेस में रूटीन में नहीं है एंड उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो वो वेरिएशन जो कि किसी इरेगुलर या अनप्रिडिक्टेबल कॉज के कारण हमारी प्रोसेस में होते हैं, उन्हें हम स्पेशल कॉज वेरिएशन कहते हैं। आगे कॉमन कॉज में अगर समझने की कोशिश करें, तो कॉमन कॉज हमेशा हमारी प्रोसेस में ही प्रेजेंट रहते हैं, बट इनको आइडेंटिफाई और एनालाइज करना मुश्किल होता है। लेकिन वहीं हम स्पेशल कॉज की बात करें, तो स्पेशल कॉज हमारी प्रोसेस में नहीं होता है, वो बाहर से सडनली अनयूजुअल तरीके से हमारी प्रोसेस में अकर होता है, जिसकी वजह से कि हमारी प्रोसेस में वेरिएशन होते हैं। बट क्योंकि स्पेशल कॉज कभी कभार ही हमारी प्रोसेस में अकर होते हैं, तो इनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। सो आगे अगर हम बात करें कॉमन कॉज में, जो हमारे फ्लक्चुएशन और शिफ्ट बहुत माइनर होते हैं, विद इन द लिमिट होते हैं, तो हमारी जो प्रोसेस होती है वो ओवर द टाइम स्टेबल रहती है। बट अगर हम बात करें स्पेशल कॉज में, तो यहाँ पर हमारे जो फ्लक्चुएशन है या हमारी प्रोसेस में जो शिफ्ट है वो बहुत इरेगुलर या बहुत ज्यादा होता है, एंड इसके वजह से हमारी जो प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म तक स्टेबल नहीं रह सकती है। स्पेशल कॉज के वजह से उसमें अनस्टेबिलिटी आना लाजिम है। ओके, आगे कॉमन कॉज एग्जांपल में अगर हम बात करें, तो हमारे जो प्रोसीजर है उनका इनएडुकेट होना या उसको प्रॉपर तरीके से न करना, ये कॉमन कॉज है। पुअर मटेरियल हैंडलिंग है, या फिर हम बात करें जो हमारी मशीन मेंटेनेंस है वो इनएफेक्टिव है या प्रॉपर नहीं है। सो ये कुछ कॉमन कॉजेज हो सकते हैं जो कि हमारी प्रोसेस में वेरिएशन का कारण हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्पेशल कॉज के एग्जाम्पल की, उसमें हमारा जो टूल है वो प्रॉपरली लोड नहीं हुआ है मशीन के ऊपर या शिफ्ट हो गया है, उसके वजह से जो वेरिएशन आता है हमारी प्रोसेस में, वो स्पेशल कॉज के अंडर आता है। हमारा जो प्रोसेस है उसमें जो मटेरियल हमारा कस्टमर से आ रहा है, तो उसमें कोई बीच में एक बहुत बड़ा लॉट है वो रिजेक्ट आ गया। तो इस तरीके के जो कॉज हैं वो हमारे स्पेशल कॉज होते हैं, जो कि आए दिन हमारी प्रोसेस में नहीं होते हैं। सो प्रोसेस वेरिएशन के लिए एक एग्जांपल के तौर पे ये एक हम ट्रेंड देख लेते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें, तो ये जो येलो वाला है, तो ये कॉमन कॉज ऑफ वेरिएशन को शो कर रहा है। यानी कि हमारी प्रोसेस में वेरिएशन तो है, बट ये जो वेरिएशन है ये ना तो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, एंड हमारी प्रोसेस की जो कंट्रोल लिमिट है उसके अंदर ही ये लाई कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो ये रेड वाला पोर्शन है,
उसमें, सो ये रेड वाला पोर्शन में जो ट्रेंड दिख रहा है वो काफी वाइडर है कंपेयर टू कॉमन कॉज ट्रेंड, एंड ये आउट ऑफ लिमिट भी जा रहा है। तो ये किसी स्पेशल कॉज की वजह से ज्यादा स्प्रेड भी कर रहा है एंड हमारी कंट्रोल लिमिट से बाहर भी जा रहा है। सो जब हम स्पेशल कॉज की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे फ्लक्चुएशंस होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, मतलब वो डेली बेसिस पे हमको नहीं दिखते हैं, वो कभी कभार किसी एक खास रीजन की वजह से हो सकते हैं, एंड जो प्रोसेस का जो वेरिएशन है वो काफी वाइडर भी होता है, काफी ज्यादा एरिया में फैला होता है। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें कॉमन कॉज, तो जैसे हमने पहले बात की, कॉमन कॉज में जो फ्लक्चुएशन है या स्प्रेड है वो कम होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि हम ये समझ पाए होंगे कि हमारी प्रोसेस में वेरिएशन तो रहने वाला है, आइडियली उसको हम बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, बट उनके जो दो मेन कॉजेज हैं, स्पेशल कॉज एंड कॉमन कॉज, इनको अगर हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें तो हम अपनी प्रोसेस में इन वेरिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपनी जो प्रोसेस है उसको स्टेबल कर सकते हैं, सो दैट कि हमारा जो आउटपुट हो वो एज पर स्टैंडर्ड या एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम डेवलप कर पाए, डिलीवर कर पाए। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, एंड इफ अवर ट्यूटोरियल एड वैल्यू टू यू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इन योर सर्किल, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि हम मोटिवेट हो पाए और अच्छे तरीके से काम करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, and we will get back soon with a new another interesting topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching Lean Seco.